जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। सुबह का समय है तो फटाफट बस घर की जो बासी झाड़ू है वो निकाल लूँगी मैं। तो सुबह मैंने आपको बताया कि जैसे जहाँ पे बन पड़े वहाँ पे मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ। अगर सब लोग सो रहे होते हैं और मुझे लगता है कि बाकी लोगों की नींद डिस्टर्ब होगी तो मैं उस समय उस कमरे की क्लीनिंग नहीं करती हूँ और जो एरिया दिख जाता है सामने वहाँ पे मैं क्लीनिंग कर लेती हूँ और बाकी एरिया की क्लीनिंग मैं बाद में कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे जो शावर मैंने ले लिया, स्नान करने के बाद मंदिर में जो लोटे में मैं जल भर कर रखती हूँ उस जल को मैं घर में जो भी पौधे हैं उनमें डाल देती हूँ। घर में थोड़ा सा उस जल का छिड़काव कर देती हूँ क्योंकि देखिए ये जो जल होता है ना, ये पूरे टाइम मंदिर में रखा हुआ है, इसमें इतनी सारी पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है। तो इसलिए मैं जो मंदिर में रखा हुआ जो जल है उसे मैं बाहर ना डाल के घर के पौधों में डाल देती हूँ, घर में थोड़ा सा उसका छिड़काव कर देती हूँ ताकि जो पॉजिटिव एनर्जी है वो घर में भी बनी रहे। और बस मेरा रोज़ का जैसा है कि बस रंगोली बनाना है तो वो बना ली, इसके बारे में आपको क्या ही बताना। और ना जैसा कि हम अघन गुरुवार होता है उसमें हम रंगोली बनाते हैं तो सामने में जो चावल का आटा होता है उसकी रंगोली बनाते हैं। तो बस उसी वजह से जब मैं ये रंगोली बनाया करती थी ना तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। आंगन इस तरह की रंगोली बना हुआ आंगन सुंदर लगता है। तो इसीलिए मुझे बाकी दिनों में भी अच्छा लगता है। तो मैं बाकी दिनों में तो चावल के आटे की रंगोली नहीं बनाती, पर हाँ जो रंगोली होती है उसका सफ़ेद कलर मैं बहुत सारा ख़रीद कर रख लेती हूँ और फिर उसी से मैं रोज़ अपने जो आंगन है, दहलीज है, यहाँ पे छोटी सी रंगोली या कभी मेरे पास ज़्यादा समय है तो थोड़ी बड़ी सी रंगोली भी बना लेती हूँ। और बस रंगोली बनाने के बाद यहाँ पे दहलीज पूजन कर लिया है मैंने। और ये पूजा की थाली, सारे पीले फूल हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ना। फूल की बात ही अलग है, काफ़ी पॉजिटिविटी होती है और सुंदर दिखते हैं। मुझे तो लगता है कि फूल घर में डेकोरेशन के लिए, पूजा के लिए जितने भी यूज़ किए जाएं वो उसमें एक अलग ही एनर्जी होती ही है। तो आज मेरा फास्ट है इसलिए मैंने यहाँ पे दूध की चाय बना ली है। और चाय, मैं इतना चाय पीती थी एक समय पे, मतलब अभी भी अगर कोई मुझे चाय देती तो मुझसे ना नहीं कहा जाता। पर धीरे धीरे अपनी आदत बदलने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो दूध की चाय है वो मुझे नुकसान करती है। तो बस पर फिर भी वो अंदर जो चाय की तलब होती है कभी कभी वो जाग जाती है। तो ठीक है, कभी कभी चलता है, बाकी दिन तो मैं नॉर्मल जो ब्लैक टी होती है वही लेती हूँ। तो बस उस दिन लाइट गोल हो गई थी इसलिए मैंने कुछ भी सूट नहीं किया और 5 से 6 घंटे पूरा दिन लाइट ही गोल थी। फिर शाम होने के बाद अंधेले पे क्या ही सूट करूँ। तो फिर दूसरे दिन मैंने ये जो क्लीनिंग की इस एरिया की उसे सूट कर लिया था। तो ये जो वीडियो है ये 2 दिन का मैंने मिला के सूट किया है। तो बस यहाँ पे का जो एरिया है इसे फटाफट साफ़ किया है। और देखिए कि मैं पहले तो सोच रही थी कि वीडियो में मैं क्या ऐड करूँ, क्या शूट करूँ, अंधेला है। पर वो होता है ना कि जब हम अपने अंदर से किसी चीज़ के लिए ठान लेते हैं तो कोई ना कोई रास्ता नज़र आ ही जाता है। तो चाहे मुश्किल कैसी भी हो, रास्ता हम होम मेकर्स, हम गृहिणियाँ खोज ही लेती हैं। तो हर मुश्किल समय में भी रास्ता खोजने के लिए भी हमारे अंदर एक ताकत होनी चाहिए, एक अंदर से जो आवाज़ आती है ना कि नहीं हम ये कर ही सकते हैं। तो वो चीज़ हम सभी के अंदर होती है, पर हम क्या करते हैं, कभी उसे सुनते हैं, कभी उसे अनसुना कर देते हैं। तो ये चीज़ को अब बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। जो अंदर की आवाज़ आती है वो बहुत स्ट्रांग होती है। तो यहाँ पे कल मैंने अपने फ्रिज को भी डीप क्लीन किया था तो उसका जो कुछ पार्ट्स है वो लगाना रह गया है, उसे मैं अभी बाद में लगा दूँगी। बस ये वाला एरिया अभी पहले साफ़ कर लेती हूँ, कुछ चीज़ें इधर उधर हैं। तो बस हमें हार नहीं मानना है, मुझे कैसे भी करके जो काम करना है वो करना है। और पता है ये वीडियो मैंने अपने पहले सोचा था अपने दूसरे चैनल पर अपलोड करूँगी, जो मेरा दूसरा चैनल है। पर मुझे लगा कि नहीं, पहले इसको देखते हैं। तो ये जो चैनल है मेरा, फिर मैंने इस वीडियो को इसमें ही ऐड कर दिया। तो यहाँ पे की सफाई कर ली और डस्टिंग कर दी और बस घर साफ़ सुथरा रहता है तो एक अलग ही एनर्जी आती है। अब इन दिनों पता नहीं मौसम को क्या हुआ पड़ा है कि हर रोज़ शाम का समय होते ही रोज़ हवा इतनी तेज़ की चलती है, इतनी धूल आती है और हल्की सी बारिश होगी और लाइट गोल, बारिश कम होती है, लाइट गोल पता नहीं कितने घंटे के लिए ही बंद हो जाती है।
तो बस जैसे ही मैंने इन सारी चीज़ों को साफ़ किया, थोड़ी देर मैं बैठी थी। शाम हुई, शाम को फिर से मौसम बदल गया और फिर से हवा, पानी और फिर से पूरे घर में धूल-धूल। तो काम इतना बढ़ जा रहा है ना इन दिनों कि पता नहीं, बस साफ़ करो, आप सुबह साफ़ करो, दोपहर तक ठीक है और शाम को फिर से इतनी धूल। कभी-कभी तो दोपहर में ही मौसम बदल जाता है, जिसकी वजह से काम काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। पर कोई नहीं, हमारा काम है काम करना, तो हम तो अपना काम करते ही रहते हैं। सफाई तो चलती रहती है, बस ये सोच लेती हूँ कि इसके कारण घर की 2 बार सफाई हो जाती है और ज़्यादा अच्छे से क्लीनिंग हो रही है। तो सारा कुछ तो साफ़ हो गया, पर ये जो प्लांट है ये थोड़ा-सा डल सा लग रहा था। एक्चुअली 1-2 दिन इसमें पानी नहीं डल पाया, जिसकी वजह से थोड़ा-सा मुरझा गया था और डस्ट भी काफ़ी सारी बैठ गई है। तो इसे बस एक गीले कपड़े से हल्के हाथों से इसे पोंछ दूँगी, जिसके कारण ये पूरी तरीके से साफ़ हो जाएगा और चमकने लगेगा। और मुझे घर के अंदर पौधे लगाना बहुत पसंद है। इंडोर प्लांट जितने ज़्यादा मैं लगा सकूँ, जितने मेरे से पॉसिबल है, मैं उतने लगाने की कोशिश करती हूँ। तो बस पोंछ दिया है इसे, तो ये भी अब अच्छी तरीके से साफ़ सुंदर दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके अंदर भी जान आ गई है, वरना ऐसा डल सा मुरझाया सा नज़र आ रहा था। तो इस तरीके से मैंने इस एरिया को भी क्लीन कर लिया और चीज़ें सही हैं, काम सही होते रहते हैं, बस हमें अपने काम को थोड़ा-सा मैनेज करना है। तो ये थी मैंने जो वीडियो बनाई आप लोगों के साथ शेयर की, वो आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं और आगे कंटिन्यू करूँगी। पता है, एक मोटिवेशन डाउन सा हो जाता है जब व्यूज़ कम आते हैं, कभी उतार चढ़ाव। यूट्यूब है ही ऐसा, कभी आते हैं व्यू, कभी नहीं आते हैं। तो बस हम लगे हुए हैं, किसी ना किसी दिन तो सक्सेस मिलेगी ही।